हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित से जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 से लेकर के 2024 तक के, उसमें से कुछ क्वेश्चन आज मैंने और लिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग इसके लेसन को पहले भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो ये हम लोग वही लेसन करेंगे और वही क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम लोग देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोई लेसन वाइज हमारा क्वेश्चन तो है नहीं। जहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल रहा है वहां से हम लोग मैं उठा करके आप लोगों को जो है करवा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से जो है बिंदु की दूरियां ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इसका जो है फिगर बना देते। देखो फिगर आप लोग परीक्षा में एकदम स्पष्ट जो है थोड़ा अच्छी तरीके से स्केल से जो है बनाइएगा। ऐसा नहीं कि जो है ऐसे हाथ से खींच करके जो है छोड़ दिया जाए, नहीं, स्केल से बनाइएगा और सुंदर बनाइएगा। अब देखो यहाँ पर जो है खंबे की जो है कुछ ऊंचाई हमारी हो जाएगी इस तरीके से। दोनों तरफ खंबा जो है हमारा बराबर रहे, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन में कहा उसी हिसाब से बनाया जाएगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन में फिर ये लिखा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लिया कि कोई बिंदु यहाँ पर है जहां से इसका एक कोण 60 डिग्री है और दूसरा कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मैं यहां से कोण बना दे रहा हूं इसको इस बिंदु को जो है मिला दे रहे हैं ऐसे, और एक हमारा इस तरीके से हो जाएगा। यहां से मिला दे रहा हूं इसको, ये हो गया हम लोगों का, ये बन गया फिगर। क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने फिगर बना दिया। और देखो यहाँ पर ये हमारा बिंदु A है और इसको बना दे रहा हूँ B, इसको बना दे रहा है C और ये D और ये हमारा हो जाएगा E, ठीक। अब इसके बाद देखो ये वाला कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री है और ये वाला कोण कितना है हमारा, 30 डिग्री। और ये मान लिया हमने ऊंचाई को h मान लिया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई जो है हमारी h है। तो दोनों खंभा समान ऊंचाई का है, तो दोनों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों खंभों के जो बीच की दूरियां है, यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरा 80 मीटर है, ठीक है। पूरा यहां से लेकर के यहां तक हमारा ये 80 मीटर है। और तो हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, x बना मान ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा कि 80 माइनस x हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया हमारा, ये बन गया हमारा फिगर। अब जो जो इसमें किए हैं उसको हम लोग पहले मान के लिखेंगे। देखिए लिखने का भी थोड़ा सा शेड्यूल से अगर सही तरीके से अगर लिखेंगे ना, तभी जाकर के इसमें जो है आप लोग को सही से नंबर मिलेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे ये भी ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना सड़क के बीच बिंदु से जो है खंभों की दूरियां x और x माइनस 80 मीटर है। ये हम लिखेंगे माना सड़क के बीच बिंदु से, देखो यहां पर उस बिंदु का मैं नाम भी यहां पर लिख सकता हूं, बिंदु C से, क्योंकि हमने बिंदु क्या लिया, C लिया है। बिंदु C से स्तंभों की दूरियां या जो है खंबा लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन में खंबा दिया तो खंबा लिख दे रहा हूं, खंभों की दूरियां दूरी हमारी कितनी है, एक x है और
दो सर की हम लोगों ने कितना लिया कि 80 माइनस x मीटर है। ठीक है, ये है हमारा, इस तरीके से लिख दिया। और क्या माने हम लोग, तथा खंभों की ऊंचाइयां कितनी हमारी है, ऊंचाइयां h मीटर थी। अब लिख देंगे तथा खंभों की ऊंचाइयां तो खंभों की ऊंचाई कितनी हमारी है, h मीटर है। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग पहले पूरा लिख लेंगे, मान करके ऐसे पूरा सिस्टम से लिखेंगे, जैसे बनाएंगे ना फिगर को वैसे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हम लोग लिख लिए, अब इसके बाद जो है अब हम लोग हल करेंगे। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको, तो हम लोग को x भी निकालना है और h भी निकालना है, दोनों निकालना है। और दिया जो है वो पूरा दिया हुआ है। तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज में, अगर इस वाले त्रिभुज को ले, x और h में अगर संबंध निकाल लें, फिर इन त्रिभुज में अगर लेंगे तो x और h में हम लोग संबंध रख करके हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज हमारा पहले बन रहा है, ABC में। यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में। तो हमारा त्रिभुज ABC में हमारा क्या हो जाएगा, लंब के बटा में क्या हो जाएगा, आधार। ये नहीं होगा, लंब के बटा में आधार किसका अनुपात होता है, 10 का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10 60, कितने डिग्री का है, 10 60 है। तो 10 60 बराबर लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, x है। ठीक, अब इसके बाद जो है 60 का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे कितना, करड़ी में 3, और यहाँ पर रहेगा h के बटा में x हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है हम यहाँ से h का मान निकाल ले यदि, तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा कि h बराबर x करड़ी में 3 हो जाएगा। और इसको बना दे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारा कितना, किसका मान है, h का मान है, जो कि हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लिए। अब देखिए ये हम लोग को जो है h का मान मिल गया। अब इसके बाद जो है हम लोग x का मान कैसे निकालेंगे, तो इस वाले त्रिभुज में लेंगे, तो किसी एक का मान जब निकल जाएगा फिर उसके बाद तब जाके हम लोग इसको पूरा हल करेंगे। अब देखो मैं जो है इस वाले त्रिभुज में ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो CDE वाला बन रहा है। यहाँ पर लिख देंगे CDE में, इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं। अब इस वाले त्रिभुज में जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को इसमें भी वही लंब के बटा में आधार, लेकिन इसका कोण देखिए अलग है, आधार अलग है और ऊंचाई हमारी क्या है, अलग है। तो इसमें हमारा क्या है, 10 30 बराबर लंब कितना है हमारा, वही h, और आधार कितना है, तो आधार हमारा कि 80 माइनस x। ठीक, अब देखो मान रहे थे 10 30 का मान कितना होता है कि 1 बटा में करड़ी में 3, और h का मान कितना होता है, तो h का मान हमारा है कि x करड़ी में 3, और यहाँ पर हमारा कहना है कि 80 माइनस x हो जाएगा। अब इसी में हम लोग करेंगे तिर्यक गुणा। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो बोलो इसका इसमें गुणा होगा, तो करड़ी का करड़ी में गुणा करने से क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कि 3x, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस x। अब इस x को उठा के पक्षांतर कर लीजिए, तो यहाँ पर 3x इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा हमारा 80। अब यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 4x मिल जाएगा, और यहाँ पर 4x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 हो गया। जरा यहाँ से x का मान निकालिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि x का मान निकालने पर हम लोग को कितना मिल जाएगा, 80 के बटा में 4 हो जाएगा। ये हो गया, तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 8। तो हम लोग को x का जो मान मिल गया वो कितना हो गया, वो हो गया 20 मीटर। ये तो हम लोग को x का मान आ गया। अब हम लोग पहले h का भी मान निकाल लें, उसके बाद तब जाकर के इसको लिखेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग x का मान, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो h बराबर हमारा कितना है कि 20 करड़ी में 3 हो जाएगा। ये हम लोग को ऊंचाई मिल गई।
अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे कि अतः पहले खंबे से बिंदु की दूरी, यहां पर देखो नीचे लिख देंगे कि x का मान है ना कितना 20 है ना, तो यहां पर लिखेंगे अतः पहले खंबे से बिंदु की दूरी, तो बिंदु की दूरी पहले खंबे से कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना है 20 मीटर। देखिए आंसर लिखना भी आना चाहिए, आंसर भी इसमें लिखा जाता है तब जाकर के नंबर मिलता है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, तो दूसरे खंबे से जो बिंदु की दूरी है वो कितनी हमारी 80 माइनस x है ना, तो 80 में से हम लोग क्या कर देंगे 20 को माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो गया 60 मीटर। अच्छा, खंबे की ऊंचाई भी लिख देंगे यहां पर, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की जो हमारी ऊंचाई है वो कितना माने थे हम लोग h, तो h का मान कितना है हमारा 20 करड़ी में 3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से जो है हम लोग इसको लगाएंगे। और ऐसे ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग को थोड़ा सा इसमें कहीं डाउट है तो आप लोग जो है वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। और ये किताब का क्वेश्चन है, कोई बहुत जो है बहुत बड़ा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड पेपर में वो सब एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए ताकि सारे क्वेश्चन हम लोग समय समय पर करते रहें।